औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग। टुडे वी सॉल्व द रिव्यू 3। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओरल जिसे हम कहेंगे स्पीक, वर्बल और उर्दू में हम कहेंगे ज़ुबानी। कम्युनिकेशन जिसे उर्दू में हम बातचीत या फिर बोलचाल भी कहते हैं। कनेक्शन, कन्वे, टॉक। बेसिकली जब हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो उस ग्रुप के साथ, उस पर्सन के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है, हम उस तक अपना मैसेज कन्वे कर देते हैं और उसके साथ हम टॉक करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन जिसे हम कहेंगे ज़बानी बोलचाल या फिर ज़ुबानी बातचीत। लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों का सीखना। यहाँ बेसिकली रिव्यू होता क्या है, जो पीछे बच्चे रिव्यू प्रीवियस यूनिट्स कर चुके हैं उन्हीं का टेस्ट होता है, ठीक है। उन्हीं में से मटेरियल लेके रिव्यू रेडी की जाती है। जैसे कि बच्चे पीछे जो साउंड्स पढ़ चुके हैं उन्हीं का यहाँ पे क्या होगा, सीकर होगा। जैसे रीड द गिवन सेंटेंसेस, अंडरलाइन द वर्ड्स विद ईडी एंडिंग एंड राइट देम इन देयर रेलिवेंट कॉलम्स। जैसे कि हम प्रीवियस यूनिट्स में पढ़ चुके हैं कि ईडी के लास्ट पे डी, आईडी और टी की साउंड्स आती हैं। सबसे फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे, दे वॉक्ड इन द मॉर्निंग। इन्होंने सुबह की सैर की। यहाँ पे देखें ईडी वाले वर्ड्स को क्या कर दिया मैंने, अंडरलाइन सबको कर दिया। हिज टीचर ग्रांटेड हिम परमिशन टू गो। उसके उस्ताद ने उसे जाने की इजाजत दे दी। दे लिव्ड इन लाहौर विद देयर फैमिली। वो लाहौर में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। His father decided to buy a new house. इसके अब्बू ने एक नया घर खरीदने का फैसला किया। रीदा showed a new painting to the class. रीदा ने एक नई पेंटिंग जमात को दिखाई। Yesterday कल Zara watched a match. ज़ारा ने एक मैच देखा। यहाँ पे जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए थे डी वाले थे, जो थे लिव्ड, ड, ठीक है, डी की साउंड आ रही है, रहा, इसमें राइट कर दिया इसके कॉलम में। नेक्स्ट ना शोड, दिखाया, ड की साउंड डी की, ठीक है। आईडी देखें ग्रांटेड, टीड, आईडी की साउंड, ठीक है, अता किया। डिसाइडेड, फैसला किया। वॉक्ड, ठीक है, टी की साउंड, वॉक्ड, ठीक है, चला। वॉच्ड, देखा। नेक्स्ट है राइट अ वर्ड विद ईच वाउल साउंड्स इन द टेबल बिलो। हमें पता है जो वाउल साउंड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, जिसे हम हरूफ इल्लत भी कहते हैं। शॉर्ट वाउल साउंड्स भी होती हैं और लॉन्ग वाउल साउंड्स भी होती है, जिसे हमें हरूफ इल्लत की मुख्तसिर आवाज़, लॉन्ग वाउल साउंड्स को कहेंगे हरूफ इल्लत की लंबी आवाज़। यहाँ पे बेसिकली देखें वाउल्स लिख दिए गए हैं। ए, ई, आई, ओ, यू को हम क्या कहते हैं, वाउल वर्ड्स कहते हैं। शॉर्ट वाउल साउंड्स यहाँ पे देखें, मैन, आदमी, पेट, पालतू जानवर, किट, किट, फॉक्स, लूमरी, बट, लेकिन। यहाँ पे लॉन्ग वाउल साउंड्स के वाले वर्ड्स लिखे गए हैं, ग्रेप्स, अंगूर, बीप, बीप की आवाज निकालना, काइट, पतंग, गो, जाना, बन, ठीक है, बन। नेक्स्ट है रीडिंग, पढ़ना, एंड और क्रिटिकल, तनकीदी, थिंकिंग, सोच। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोच। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पढ़ने का अदराक, जो कि जिसमें आंसर क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 आंसर क्वेश्चन गए हैं, बेसिकली बच्चों प्रीवियस ही हैं, ठीक है। तो हम बच्चों से पूछेंगे कि आया बच्चे इनका क्या आंसर देते हैं। सबसे पहले व्हाट इज योर फेवरेट कल्चर फेस्टिवल एंड व्हाई। क्या आपका पसंदीदा सकाफती त्यौहार कौन सा है और क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट सम गुड स्टडी हैबिट्स, के मुतालिया करने की कुछ चंद आदात लिखिए। व्हाई शुड वी वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर अ मील, कि हमें अपने हाथों को खाने से पहले और बाद में क्यों धोना चाहिए। अब इनके नोट्स को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है मेला चरागा इज माई फेवरेट कल्चर फेस्टिवल, कि जो मेला चरागा है वो मेरा पसंदीदा सकाफती त्यौहार है। बिकॉज, क्योंकि, इट रिफ्लेक्ट्स आवर्स कल्चर, क्योंकि ये हमारी सकाफत की अक्कासी करता है, इसलिए ये क्या है, मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। नेक्स्ट गुड स्टडी के हैबिट्स हैं, स्टडी अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, के टाइम टेबल के मुताबिक पढ़िए। लर्न योर क्लास वर्क डेली, अपनी क्लास का काम रोजाना याद कीजिए। राइट इट आफ्टर लर्निंग, कि याद करने के बाद इसे लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है यहाँ पे, वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर अ मील टू अवॉइड जर्म्स एंड बैक्टीरिया, कि हमें खाना खाने से पहले और बाद में जरासीम और बैक्टीरिया से बचने के लिए अपने हाथ धोने चाहिए।
नेक्स्ट है अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट लेटर को देखना है और अल्फाबेटिकली क्या कर देना है, इसे अरेंज करना है। लुक अप देयर मीनिंग्स इन द डिक्शनरी, और डिक्शनरी से क्या करना है, इनके मीनिंग्स राइट करने हैं। अल्फाबेटिकल देखिए ए बी से स्टार्ट होता है, यहाँ पे देखिए ये हैबिट है तो H से, स्टडी S से, ट्रेडिशन T से, फेस्टिवल F से, मैनर्स M से। तो सबसे पहले कौन सा वर्ड आ रहा है, F। A भी नहीं है, B भी नहीं, C भी नहीं, D भी नहीं, तो कौन सा फर्स्ट आ रहा है, F। तो हम क्या करेंगे, F को सबसे पहले राइट करेंगे, जिसका मीनिंग क्या है, त्यौहार। नेक्स्ट हैबिट, जिसका मीनिंग है आदत। नेक्स्ट है मैनर्स, अदाब, स्टडी मुतालिया करना, ट्रेडिशन क्या इसका होगा, रवायात या फिर रवायत। नेक्स्ट है अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सेकंड लेटर। जो प्रीवियस किया वो हमने फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग किया, अब हम क्या करेंगे, सेकंड लेटर के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले सेलिब्रेट, कल्चर, कंपटीशन, कैटल एंड क्लास। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या करना है, सेकंड वर्ड को देखना है। देखिए फर्स्ट लेटर तो सबका सी है, अब हमने क्या करना है, सेकंड लेटर को मद्देनजर रखते हुए देखें ए है यहाँ पे, सेकंड में ओ, यहाँ पे ए आ रहा है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, कैटल, जिसका मीनिंग है मवेशी। नेक्स्ट आ जाएगा सेलिब्रेट, मनाना, क्लास, जमात, कंपटीशन, मुकाबला, कल्चर, सकाफत। नेक्स्ट है लैंग्वेज, फोकस, जुबान पर तवज्जो, वोकैबुलरी बिल्डिंग, ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा। यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, इसके नोट्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक तरफ वर्ड्स हैं, दूसरी तरफ इसके मीनिंग्स राइट किए गए हैं। सबसे पहले है बिहेव, जिसे हम उर्दू में क्या कहेंगे, बर्ताव। ठीक है, जो रवैया हमारा होता है। टू डू थिंग्स इन अ पर्टिकुलर वे, खास अंदाज में चीज़ों को करना। ट्रेडिशन, रवायत, बिलीफ और कस्टम्स। ठीक है, एतकार और यहाँ फिर रवाज। सेलिब्रेट, मनाना। टू शो डैट अ डे इज इम्पोर्टेंट बाय डूइंग सम स्पेशल, जाहिर करना कि एक दिन कुछ खास करने के लिए अहम है। चीयरफुल, खुशगवार, जिसे हम हैप्पी भी कहते हैं। इनवाइट, दावत देना। टू आस्क समबडी टू कम टू अ स्पेशल इवेंट। ठीक है, किसी को समाजी तकरीब पर आने का कहना। नेक्स्ट है रीड द गिवन टेक्स्ट एंड सर्कल द एडवर्ब्स। बच्चों को सबसे पहले हम बताएंगे एडवर्ब्स क्या थे, रिमाइंडर देने के बाद हम करेंगे। वन डे, एक दिन। नीदा वाज वॉकिंग स्लोली टू स्कूल, यहाँ पे स्लोली क्या है, एडवर्ब्स है, इसे क्या कर दिया गया, सर्कल। कि रास्ते में क्या था, एक दिन नीदा आहिस्ता से स्कूल जा रही थी। ऑन द वे, रास्ते में। शी सा आ पुअर बेगर, ठीक है, कि उसने रास्ते में एक गरीब बेकारी देखा। अंडर, अंडर यहाँ पे अंडरलाइन हमने सर्कल कर दिया क्योंकि ये एडवर्ब है। अंडर अ ट्री, एक दरख्त के नीचे। ही ऑलमोस्ट, वो तकरीबन। फेंटेड विद हंगर, कि वो क्या था, भूख से नढाल था। शी फेल्ट सॉरी फॉर द बेगर, ठीक है, सो शी क्विकली टुक आउट हर लंच बॉक्स, इसने बेकारी पर तरस खाया, फिर इसने जल्दी से अपना लंच बॉक्स बाहर निकाला। यहाँ पे क्विकली क्या है, एडवर्ब है। शी जेनरसली, इसे भी सर्कल कर दें क्योंकि ये एडवर्ब है। गेव इट टू हिम, इसने तरस खाकर इसे दे दिया। द बेगर एट द फूड हंगरली, ठीक है, कि बेकारी ने भूखों की तरह खाना खाया। ही थैंक्ड हर हैप्पीली, इसने खुशी से इसका शुक्रिया अदा किया। और हैप्पीली भी क्या है, यहाँ पे एडवर्ब्स हैं। नेक्स्ट है रीराइट द गिवन टेक्स्ट बाय एडिंग फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स अकॉर्डिंग करेक्टली इन योर नोटबुक। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को ऐड करेंगे। जैसे कि हम बच्चों को बता चुके हैं, जब भी नया सेंटेंस स्टार्ट होता है तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, और इसी तरह किसी भी पर्सन के नेम को जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। यहाँ पे देखिए यासर लिखा गया तो यासर का वाई क्या आएगा, कैपिटल। यासर वेंट टू अ विजिट अ नियर बाय मार्केट विद हिज अंकल, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सेंटेंस खत्म हो गया। यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे कि यासर करीबी मार्केट में अपने अंकल के साथ गया। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट क्या करें, सेंटेंस, नया सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है। ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स, वो मुख्तलिफ चीज़ों को देखकर बहुत खुश हुआ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप, और नया सेंटेंस स्टार्ट है तो ही यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा। ही सा फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, उसने यहाँ पे क्या देखे, ताज़ा फल और सब्जियां देखी। द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स वर सो कलरफुल,
कि ये जो सब्जियां थी और जो फल थे वो क्या थे, रंग बिरंगे थे। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। ही आस्क्ड हिज अंकल, उसने अपने अंकल से पूछा, वेयर द पेट शॉप वाज, कि पालतू जानवरों की दुकान कहाँ है। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट देन टी कैपिटल आ जाएगा। देन दे वेंट टू द पेट शॉप, इसके बाद वो क्या, पालतू जानवरों की दुकान पर गए। नेक्स्ट, ठीक है, जैसे वाओ है तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा यहाँ पे, ठीक है, डब्ल्यू कैपिटल आ जाएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल कैट इट इज, ठीक है, यहाँ पे डबल कॉमा और एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा कि ये खूबसूरत, ये बहुत खूबसूरत, ये कितने खूबसूरत है, ठीक है। ही सेड टू हिज अंकल, उसने अपने अंकल से कहा। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद पोजेसिव प्रोनाउंस, रिमाइंडर देंगे कि बच्चों को कि पोजेसिव नाउन कौन से थे, ठीक है। सबसे पहले देखें माय नेबर, ठीक है, माय आ जाएगा। माय नेबर आस्क्ड माय फैमिली, कि मेरे हमसाए ने, ठीक है, माय फैमिली मेरे खानदान से, आस्क्ड पूछा, एंड मी और मुझसे, टू वाटर डैश, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयर प्लांट्स व्हाइल दे वर नो वेकेशंस, मेरे हमसाए ने जब वो छुट्टियों पर गए थे, इस दौरान मेरे खानदान और मुझे अपने पौधों को पानी देने का कहा, ठीक है। मंडे विल बी माई डे टू वाटर, कि क्या था, मेरे पानी देने का दिन होगा, ठीक है, उन्होंने डे डिसाइड कर ले। माई ब्रदर ऑफर्ड टू टेक हिज टर्न ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, कि मेरे भाई ने क्या किया था, उसने कौन कौन सा दिन लिया, मेरे भाई ने मंगल और बुध को अपनी बारी लेने की पेशकश की। माई मदर हैज, ठीक है, माई मदर उसने क्या किया, विल टेक हर टर्न ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे, कि जो मेरी मदर थी या मेरी अम्मी थी, जुमेरात और जुम्मे को पानी देने की बारी लेंगी। सो माई फादर ओनली हैज़ टू वाटर ऑन द वीकेंड, इस तरह मेरे अबू सिर्फ वीकेंड मतलब हफ्ते में पानी देंगे। हमने क्या किया, पोजेसिव प्रोनाउंस राइट करके इस जो पैराग्राफ था इसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट है राइटिंग, लिखना, लर्निंग टू राइट, लिखने के लिए सीखना। राइट इन योर नोटबुक अ शॉर्ट डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स, क्या कहा जा रहा है, मुख्तसर क्या मुकालमा लिखिए दो दोस्तों के दरमियान। डिस्कस जो कर रहे हैं, हाउ टू सेलिब्रेट द स्प्रिंग फेस्टिवल इन देयर स्कूल, कि जो उनके स्कूल में मौसम बहार का त्यौहार आने वाला, उसे कैसे ये फेस्टिवल को कैसे मनाएं। यहाँ पे मैंने 2 कैरेक्टर्स लिए, अली और बासित का लिया। यहाँ पे बच्चे किसी का भी नेम राइट कर सकते हैं। अली ने कहा अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, ठीक है, अली ने सलाम ली और कहा कि आप कैसे हैं। बासित ने कहा वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, कि मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हैं। अली ने कहा डू यू नो, आप जानते हैं, स्प्रिंग फेस्टिवल इज स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक, क्या आपको पता है, यहाँ क्या आपको मालूम है कि मौसम बहार का त्यौहार अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है। बासित ने कहा यस, बिल्कुल, जी हाँ, आई नो, मैं जानता हूँ। व्हाट शुड वी डू ऑन दिस ओकेजन, हमें इस मौके पर क्या करना चाहिए। अली ने कहा आई थिंक, कि मैं सोच रहा हूँ, प्लांटिंग न्यू प्लांट्स वुड बी बेटर, मेरे ख्याल में नए पौधे उगाना बेहतर होगा। बासित ने कहा ओह दैट इज़ अ ग्रेट आइडिया, या दैट इज़ अ गुड आइडिया, कि ये बहुत अच्छा ख्याल है। आई विल ग्रो माई प्लांट, कि मैं क्या करूँगा, ये बहुत अच्छा ख्याल है तो मैं क्या करूँगा, नए पौधे लगाऊंगा, कि मैं अपना पौधा लगाऊंगा। अली ने कहा आई विल ऑल्सो ग्रो माई प्लांट्स, मैं भी अपना पौधा उगाऊंगा। इसी के साथ रिव्यू 3 का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग। टुडे वी सोल्व द रिव्यू 4। रिव्यू बेसिकली क्या होता है, जायज़ा, जो कि बच्चे प्रीवियस यूनिट्स कर चुके हैं उनका रिव्यू होता है, ठीक है। हमने चेक करना होता है कि बच्चों को जो पीछे यूनिट्स पढ़ चुके हैं आया उनको कितनी समझ आई है, ठीक है। उन्हीं को लेके, उन सब यूनिट्स को लेके क्या रिव्यू रेडी की जाती है। सबसे पहले है ओरल, जिसे हम स्पीक, वर्बल, उर्दू में हम ज़बानी कहेंगे। कम्युनिकेशन, जो जिसे हम उर्दू में बातचीत या फिर बोलचाल भी कहते हैं। कनेक्शन, कन्वे, टॉक। बेसिकली जब हम किसी से कम्युनिकेट होते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा उस पर्सन के साथ या फिर उस ग्रुप के साथ कनेक्शन जुड़ जाता है, ठीक है। हम अपना मैसेज उस तक क्या कर देते हैं, कन्वे कर देते हैं, और उस पर्सन, उस ग्रुप के साथ हम टॉक करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन को हम कहेंगे ज़बानी बोलचाल। लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों का सीखना, इसमें हम आवाज़ों को क्या सीखते हैं, साउंड्स सीखते हैं।
रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड मार्क द सेंटेंसेस विद राइजिंग। राइजिंग क्या होता है, बुलंद होती, ठीक है, जैसे एरो भी ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड फॉलिंग पस्त होती, मतलब मध्यम होना, एरो नीचे आ रहा है। इंटोनेशंस, इंटोनेशंस क्या होते हैं, आवाज़ के उतार चढ़ाव, जैसे प्रीवियस यूनिट्स में बच्चे पढ़ चुके हैं। बेसिकली ये क्या है, उनका ये टेस्ट है कि उन्होंने जो पीछे प्रीवियस यूनिट्स किए उनको समझ कितनी आई है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बच्चों के यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं कि इनकी क्या हमने बतानी है, साउंड्स बतानी है, ठीक है, राइजिंग हो रही है या फिर फॉलिंग हो रही है उसकी। डू यू ब्रश डेली, तो देखिए मैंने क्या किया, एरो को नीचे की तरफ ड्रा किया, ठीक है, इसमें क्या होती है, साउंड पस्त होती है, ठीक है। वेयर इज योर स्कूल, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगी, एरो नीचे की तरफ आएगा। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, कि हम अपने जो हमारे वालिदैन हैं हम उनका क्या करते हैं, ओबे करते हैं, हुक्म मानते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एरो ऊपर की तरफ जाएगा, क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब हमारी आवाज़ राइजिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हुर्रे, आगे हम पंक्चुएशन मार्क लगाएंगे। वी हैव वॉन द मैच, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, एरो नीचे की तरफ आ जाएगा। नेक्स्ट है लुक एट द गिवन साइंस एंड राइट व्हाट दे से, ठीक है। ऐसे है, हम डिफरेंट साइंस बच्चों को दे सकते हैं इसमें, सैड, एंग्री, वीपिंग का, कि ये क्या साइन बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 तस्वीरें दी गई हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 2 पर्सन है, क्या ऐसे खुशी मना रहे, इसे हम क्या कह सकते हैं, सेलिब्रेशन, ठीक है, जैसे ये जश्न मना रहे हैं। एंग्री, ठीक है, देखिए गुस्से, टीथ बाहर, हम ऐसे गुस्से में देखते तो हम कह सकते हैं नाराज होना। आगे क्या है, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को क्या कर रहा है, कंसोलिंग कर रहा है, ठीक है, तसल्ली देना, ठीक है, इसे हम क्या कह देंगे, इस तरह तसल्ली देना। नेक्स्ट है होल्ड अ डिस्कशन ऑन हाउ स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड टू अ स्ट्रेंजर हु ट्राइज टू बी फ्रेंडली विद देम, आस्क देम टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, ठीक है। बेसिकली हम बच्चों को ये पूछेंगे, इसके ऊपर हम बहस करवाएंगे बच्चों से कि एक अजनबी के दोस्त बनने की कोशिश में क्या रद्द अमल देते हैं। बच्चों से हम पूछेंगे उनका यहाँ पे क्या, बच्चों के बेसिकली प्रैक्टिकल वर्क है कि वो इसमें क्या रिस्पॉन्स देते हैं। नेक्स्ट है रीडिंग, पढ़ना एंड और क्रिटिकल तनकीदी थिंकिंग सोच। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोच। रीडिंग कंप्रीहेंशन, पढ़ने का अदराक, जिसमें बेसिकली आंसर क्वेश्चंस है, इसका नोट्स देख लेते हैं। बेसिकली बच्चे जैसे ये पढ़ चुके हैं, हम उनसे क्वेश्चन करेंगे और उनसे आंसर लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फॉक्स इनवाइट द स्टॉक टू हिज हाउस, कि लूमड़ी ने जो उसमें बगला था, ठीक है, क्या किया, उसको अपने घर दावत क्यों दी। तो क्यों दी थी, हम बच्चों से आंसर लेंगे कि क्यों दी थी। इसका आंसर है द फॉक्स इनवाइटेड द स्टॉक टू हिज हाउस फॉर डिनर, कि लूमड़ी ने सार्स को या बगले को अपने घर रात के खाने के लिए बुलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एनी 3 ट्रैफिक रूल्स। हम बच्चों से पूछ सकते हैं, जैसे प्रीवियस वो ट्रैफिक रूल्स पढ़ चुके हैं, उनमें से कोई भी बच्चों को कहेंगे कि आप कोई भी 3 लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी रिस्पेक्ट अदर्स, कि हमें दूसरों की इज्जत क्यों करनी चाहिए। इन दोनों के आंसर इकट्ठे देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रूल है यूज ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग इस्तेमाल करनी चाहिए। फॉलो ट्रैफिक लाइट्स, हमें के ट्रैफिक जो लाइट्स होती हैं उनको फॉलो करना चाहिए। फॉलो स्पीड लिमिट्स, जो स्पीड होती है, ठीक है, हद रफ्तार पर अमल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स एज वी एक्सपेक्ट अदर शुड रिस्पेक्ट अस, ठीक है, हमें दूसरों की इज्जत करनी चाहिए जैसा कि हम दूसरों से तवक्को रखते हैं कि वो हमारी इज्जत करें। अगर हम किसी की इज्जत करते हैं तो वही उल्ट हमारे पास वापस आता है, ठीक है, हम किसी की इज्जत करेंगे तो दूसरा भी हमारी इज्जत करेगा। नेक्स्ट है राइट 2 वर्ड्स फॉर ईच गिवन पार्ट ऑफ स्पीच, जिसे हम अज्जाई कलाम भी कहते हैं। यहाँ पे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच राइट किए गए हैं। इन्होंने कहा कि इन सबके क्या करें, 2 वर्ड्स राइट करें। जैसे नाउन, बेसिकली किसी नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन होता है, कोई भी नेम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बुक और बॉल लिखा है, कोई भी बच्चे चेयर, पेंसिल, अपना नेम लिख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स का, कजन्स का, ठीक है। नेक्स्ट वर्ब, वर्ब होता है क्या है, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब है, तो इसमें एक्शन क्या है, गो है, ठीक है, और रन है। प्रोनाउन है, ठीक है, जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल कर लें उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। जैसे इधर आई और शी मैंने यूज़ किया, बच्चे ही यूज़ कर सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, दे यूज़ कर सकते हैं। एडजेक्टिव मैंने लिखा है यहाँ पे क्यूट लिखा है एंड रेड लिखा है। एडवर्ब में मैंने लिखा यूजुअली एंड बेसिकली। प्रपोजिशंस में मैंने लिखा ऑन एंड इन। कंजक्शन जो कि बेसिकली क्या होता है, 2 सेंटेंसेस जो को जोड़ते हैं, ठीक है, जहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, एंड और बिकॉज लिखा जा सकता है, बट लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज फोकस, ज़बान पर तवज्जो, वोकैबुलरी बिल्डिंग, ज़हीर अल्फाज में इजाफा। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। इन वर्ड्स के क्या करेंगे, हम मीनिंग्स राइट करेंगे।
यहाँ पे वर्ड्स हैं और इस तरफ मीनिंग्स राइट किए गए हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट वर्ड हमारे पास है हार्श, जिसे हम तल्ख कहते हैं, हार्ड, ठीक है, हार्ड वर्ड्स स्पीक किए जाना। नेक्स्ट है डिग्रेड, ठीक है, किसी की बेइज्जती करना, बेतौकीर कर देना, ठीक है। टू मेक पीपल फील दैट दे हैव नो वैल्यू, ठीक है। डिग्रेड उसे किया जाता है जिसकी कोई वैल्यू हमारी नज़र में नहीं होती। नेक्स्ट है जोगर, आहिस्ता चलने वाला। अ सिंबल टू शो फॉर स्लो वॉकिंग, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेंजर, अजनबी शख्स को कहा जाता है। अ पर्सन दैट यू डू नॉट नो, ऐसा शख्स जिसे आप नहीं जानते। नेक्स्ट वर्ड है माइटी, जिसे हम कहेंगे अजीम, वेरी लार्ज एंड पावरफुल, बहुत बड़ा और ताकतवर। नेक्स्ट है रीड द गिवन सेंटेंसेस केयरफुली एंड राइट देयर करेक्ट टेंस, ठीक है। जैसे प्रीवियस बच्चे टेंसेस कर चुके हैं, अब यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं। अब हमने लिखना है कि ये सेंटेंस किससे रिलेट करता है, ठीक है। सबसे पहले द फॉक्स इज डिग्रेडिंग द स्टॉक, ठीक है। अब देखें, हमने देखना है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज है, ठीक है। आगे फोर्थ फॉर्म यूज हुई है, ठीक है। आईएनजी का यहाँ पे यूज है, तो ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिड द चिल्ड्रन स्लीप लेट। देखिए डिड सबसे पहले यूज हुआ है, तो डिड किस में होता था? पास्ट में, ठीक है। सिंपल पास्ट का कौन सा ये है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। एसन टेक्स आउट द ब्रोशर, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा हुआ है, इसलिए क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। नेक्स्ट है दे विल विजिट योर हाउस सून। यहाँ पे देखिए अब किसका यूज हुआ? विल का, तो ये हम विल का किस में यूज करते हैं? फ्यूचर टेंस में, तो यहाँ ये कौन सा? सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट है अली वॉज टॉकिंग विद हिज फ्रेंड, तो ये देखिए अब अली के बाद क्या है? वास यूज हुआ है। यहाँ पे फोर्थ फॉर्म यूज हुई है, मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो हम इसे कहेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। नेक्स्ट है रीराइट द गिवन सेंटेंसेस बाय एडिंग द हाइफन करेक्टली। यहाँ पे क्या है? मैंने रीराइट नहीं किया, हाइफन राइट कर दिए हैं। दिस बिल्डिंग हैज 34 फ्लोर्स, तो यहाँ पे क्या है? 34 डायरेक्ट लिखा गया है, तो इसमें 30 साथ में हम छोटी सी हाइफन राइट करके 4 लिखेंगे। He has eaten 1/4 of his cake, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/4 ऐसे। He is a well-known artist, well-known को हम छोटी हाइफन लगा के इस तरह राइट करेंगे। नेक्स्ट है राइट सेंटेंसेस फॉर ईच गिवन काइंड ऑफ योर नोटबुक। यहाँ पे देखें 3 वर्ड्स दिए गए हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन, जिसे हम कहते हैं हदायत, ठीक है। इनके सेंटेंसेस राइट किए गए, हैंडल ग्लास केयरफुली, ठीक है। इसके सेंटेंस मैंने नीचे ही राइट कर दिए हैं। नेक्स्ट है कमांड, हुक्म देना, स्टैंड अप, यहाँ तक भी राइट किया जा सकता है। यहाँ पे स्टैंड अप एट वंस, यहाँ तक भी राइट किया जा सकता है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हम इस्तिफामिया जुमला भी कहते हैं, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, ठीक है। ये तो ये फूल कितना प्यारा है, इस तरह हम राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग सूटेबल कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है? सूटेबल देखना है कौन से वर्ड्स ऐड होंगे और उसे हमने इस स्टोरी को पूरा करना है। हमने सूटेबल कनेक्टर्स देखने हैं। सबसे पहले देखिए संडे वाज अ ग्रेट डे, कि जो संडे इतवार है वो बहुत अजीम दिन है। आई स्पेंट दैट डे, कि मैं इस दिन को गुजारता हूँ विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। फर्स्टली सबसे पहले वी विजिटेड द नेशनल म्यूजियम, सबसे पहले हम नेशनल म्यूजियम की सैर करते हैं। विद आवर फ्रेंड फादर, अपने वालिद के साथ। सेकेंड दूसरे नंबर पे वी वेंट टू द नियर बाय पार्क, पास ही करीब हम पार्क में जाते हैं। एंड प्लेड क्रिकेट, और हम यहाँ पे हॉकी प्लेड क्रिकेट खेलते हैं। फाइनली आखिरकार वी एट पिज़्ज़ा एंड फ्राइज इन द इवनिंग, और फिर हम शाम को क्या? पिज़्ज़ा और वहाँ पे फ्राइज खाते हैं। नेक्स्ट है राइटिंग, लिखना, लर्निंग टू राइट, लिखने के लिए सीखना। राइटिंग लिखना, लर्निंग टू राइट लिखने के लिए सीखना। इसमें क्या है? मेक अ माइंड मैप, जिसे हम ज़हनी नक्शा कहते हैं, अबाउट द गिवन टॉपिक, जो कि टॉपिक दिया गया है। राइट अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द माइंड मैप इन योर नोटबुक। यहाँ पे टॉपिक है हमारे पास अ ब्रेव गर्ल, एक बहादुर लड़की। यहाँ पे हम पहले सबसे पहले माइंड मैप रेडी करेंगे। जैसे कि अ ब्रेव गर्ल यहाँ पे राइट कर दिया। सबसे ऊपर लिखा उस गर्ल का नाम क्या है? सारा है। सारा आ स्टूडेंट, ये क्या है? स्टूडेंट है। मेट अ स्ट्रेंजर, ये एक अजनबी से मिलती है। फोर्सेस हिम रन, ठीक है। देखते हैं अब क्या इसकी स्टोरी राइट की है। सारा वाज अ लिटिल गर्ल, सारा एक छोटी लड़की थी। वंस, एक दफ़ा। शी वाज कमिंग फ्रॉम स्कूल, वो एक दफ़ा स्कूल से वापस आ रही थी। सडनली, अचानक से। आ स्ट्रेंजर, एक अजनबी।
कॉज हर रिस्ट, क्या किया उसने, उसकी बाजू को मतलब कलाई को पकड़ लिया। शी बाइटेड एट हिज हैंड एंड स्टार्टेड क्राइंग, उसने उसके हाथ पर जोर से काटा और शोर मचाना शुरू कर दिया। द स्ट्रेंजर रैन एट वंस, क्या हुआ कि वो फौरन से अजनबी भागा। ऑल द पीपल, तमाम लोगों ने प्रेज, तारीफ की सारा की फॉर हर ब्रेवरी, इसकी बहादुरी की। सब ने सारा की बहादुरी पर उसकी तारीफ की। इसी के साथ हमारी रिव्यू 4 कंप्लीट होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।